हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए मैंने एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके का स्टार्ट किया हूँ। एसएससी सीजीएल 2024 के टारगेट को रखते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं 2022 और 23 दोनों को कराऊंगा, जो लेटेस्ट पैटर्न पे हुए हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, मुश्किल से 4-5 मिनट का, और इससे आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन से पता चल जाएंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो इससे पता चलेगा कि किस पैटर्न पे जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं और किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन जो 1 दिसंबर 2022 को हुआ था, और ये हुआ था, टाइमिंग है इसका 11:45 से लेकर 12:45 तक दोस्तों, यानी ये लगभग दोपहर के शिफ्ट का है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो यहाँ हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंटीली झाड़ियाँ खाली जगह क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो कंटीली झाड़ियाँ होती है वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कंटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में। फिर है निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सोनल मानसिंह। अर्थात ये नर्तकी और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और ये जो है ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन था, और ये जो है आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो विदेशिया है दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन में 3 ऐसे होंगे जो गुजरात से होंगे, और ये जो विदेशिया है दोस्तों ये असम का है। कहाँ का है दोस्तों? असम का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो वो है आपका दोस्तों ओणम। ओणम जो है अगस्त सितंबर के महीने में मनाए जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है? तो वह है जौ और चना दोस्तों। फिर है युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में हुए थे दोस्तों। ये करंट अफेयर है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था दोस्तों। तो वहाँ 3 ऑप्शन और होंगे, जो ये ऑप्शन वाइज है। 9 नंबर सवाल है दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो वो हो जाएगा सार्वजनिक दोस्तों, सार्वजनिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नीतीश कुमार जी लिए थे दोस्तों। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये पुस्तक जो गुलामगिरी है दोस्तों मराठी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में खाली जगह में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहाँ में? लंदन में। फिर है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये बनारस में हुई थी। कहाँ में हुई थी? बनारस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से 3 सही होगा और 1 गलत था, वही गलत चुना गया दोस्तों। इसमें गलत कौन था? तो एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। ये गलत था दोस्तों। फिर है निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम खाली जगह की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये मिशन कार्यक्रम, मिशन कुशल कर्मी जो था दोस्तों ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। फिर है भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों? तो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द
मूवेंदार का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मूवेंदार का अर्थ होता था तीन मुखिया। मूवेंदार का अर्थ क्या होता था दोस्तों? तीन मुखिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है कि उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो वो है दोस्तों प्राणी प्लवक। फिर अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना। जीवाणु कोशिका भिक्का के तीन भाग कौन से हैं? तो वह है दोस्तों फिलामेंट, हुक और आधारीय शरीर। भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो वो हो जाएंगे आपका एंथ्रासाइट दोस्तों। कौन हो जाएंगे? एंथ्रासाइट। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू गया था? तो ये था दोस्तों राजस्थान के सरकार ने लागू की थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये भी आपका 1 दिसंबर 2022 को पूछा गया है और दोपहर के शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेल मार्ग का नाम क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। फिर है विद्युत विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक खाली जगह में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर 2003। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला दोस्तों? तो वो है आपका केरल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो वो हो जाएगा आपका यमुना नदी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1906 में ढाका में हुई थी। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण खाली जगह के शासकों द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था विजयनगर के शासकों द्वारा। अनंतराज सागर जलाशय किसके द्वारा बनाया गया था? तो विजयनगर के शासकों द्वारा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में की गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है मत देने का अधिकार, मौलिक अधिकार में नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है चीन और म्यांमार की ओर से जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो वो है दोस्तों दाओ जली हेडिंग। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जड़त्व के बारे में। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होता है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट है। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हो गया था दोस्तों? तो गंगवान में हुआ था। 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो हो जाएगा आपका भूपेश बघेल। उस समय का करंट अफेयर है दोस्तों। फिर आपको नीचे दिया गया है ऑप्शन और इसको मिलाना है दोस्तों। तो एक तरफ आपका विटामिन दिया गया है और इस तरफ उसका रासायनिक नाम दिया गया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो B12 को बोलते हैं कोबालामिन। C को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन D को एग्रोकैल्सीफेरॉल। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा दोस्तों। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए का बी था। ए का बी किस में है? ए का बी दूसरा का C और तीसरा का ए और चौथा का D। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो अलाउद्दीन खान।
और निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विद्यालय द्वारा बनाया गया था, तो वह है तंजावुर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विद्यालय द्वारा बनाया गया था, तो वो कौन सा है दोस्तों, तंजावुर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, देश का केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो यह जनता से जमा स्वीकार करता है। यह गलत दिया गया है दोस्तों, बाकी ये ऑप्शन वाइज है, 3 ऑप्शन इसमें सही दिए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबला में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए, तो 2 मिनट का दोस्तों। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहती है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वो है दोस्तों गुजरात। गुजरात में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों। गुजरात में क्या आयोजन किया जाता है, रण उत्सव। रण उत्सव कहाँ, गुजरात में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था, तो वो है दोस्तों आपका महालनोबिस का जन्म 1983 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 7 और 9 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा या रही। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, तो वो है दोस्तों सरोज खान। कौन थे, सरोज खान। नेक्स्ट है लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो गोवा से। हम लोग ये देख रहे हैं दोस्तों कि ज़्यादातर लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस नृत्य पर जरूर ध्यान दें और खेल पर ध्यान दें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और इस डे का लास्ट क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, तो हो जाएगा गोदावरी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट जो 1 दिसंबर 2022 को हुआ था दोस्तों, वो 5:15 से लेकर 6:15 1 घंटे का टाइम था। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में खाली जगह के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो वो मध्य प्रदेश के। करंट अफेयर है दोस्तों। गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष खाली जगह के लिए कैलैमा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2021 के लिए था। निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 की एशिया खेलों का मेजबान चुना गया दोस्तों, तो वो है हांगजो चीन। हांगजो चीन 2022 की एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था, और एक करंट अफेयर है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है दोस्तों, तो अनुच्छेद 21। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो रिसरा पश्चिम बंगाल में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था दोस्तों। फिर है रिवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में खाली जगह में जाति उन्मूलन कार्यक्रम के लिए की गई थी, तो यह स्थापना हुआ था मुंबई में दोस्तों। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई, मुंबई में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो वो थे दोस्तों माधवी पुरी बुच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिकम, जो गलत दिया गया दोस्तों। ये बाई ऑप्शन है, उसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए होंगे जो सही दिए गए होंगे। केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक खाली जगह में स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा, तो ये 1920 में स्थापित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर कितना था दोस्तों, तो वो क्वेश्चन कट गए हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है, तो NaH+CaO। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है, तो वह है दोस्तों जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, तो वो है लाहो। ऑप्शन वाइज है दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुम्बश्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो वो केरला में स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों। कहाँ में? केरला में। 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो 3 लाख। कितना लाख? 3 लाख दोस्तों। और नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पूर्णिमा सावन मास में। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है दोस्तों? तो 97.2%। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है, जो मुख और गुद्दा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो वो है प्लेटी हेल्थमीज दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सक्कल प्राथमिक घाटा खाली जगह के बीच अंतर है। तो राजकोषीय घाटा और सूद ब्याज के देवताओं के अंतर को सक्कल प्राथमिक घाटा बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पतन था, जहां दूर दूर के देशों से जहाज द्वारा सामान उतारा जाता था? तो वह है दोस्तों अरिक्कामेडू। पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो मुक्त रूप से गिरने वाली। और नेक्स्ट है 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह को क्या कहा गया दोस्तों? तो सैनिक विद्रोह। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और 10 बजे के शिफ्ट का एक क्वेश्चन है 9 से 10। देखिएगा पहला सवाल क्या था, कोयले का जलना किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। किए गए कार्य की इकाई क्या है दोस्तों? तो जूल। गोल्जी उपकरण में परिपक्व खाली जगह होता है, तो अवतल। फिर है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? तो उत्तराखंड में। फिर है अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों, CaO। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया क्वेश्चन। ये सभी SSC CGL का 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट डे का, 1 दिसंबर का। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से खाली जगह के आदर्श पर बल दिया? तो मोक्ष पर बल दिया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो विजयवाड़ा। खाली जगह की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई दोस्तों, तो वो राजस्थान के द्वारा। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो बैसाखी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 11 नंबर, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो नितिन गुप्ता को। संसद शब्द खाली जगह को संदर्भित करता है, तो राष्ट्रीय विधायिका को। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है? तो हॉकी के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया? तो वो था केरल दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे? तो प्रणब मुखर्जी। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 अक्टूबर को। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। किस समाज के रूप में? ब्रह्म समाज के रूप में। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्रोत सम्राट के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह है स्रोत सम्राट अमजद अली खान। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक बुंटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो रिकी केज। पौधों में जाइलम उत्तक खाली जगह भाग का भोजन संग्रहण करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि।
कौन सा विधि? बैंकिंग विधि। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से 2022 के पहला दिन का 1 दिसंबर जो स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, उस दिन का सभी शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आप पूरे जीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये टारगेट है दोस्तों कि एसएससी सीजीएल में जीके छूटना नहीं चाहिए 24 वाले बैच में। तो आप एसएससी सीजीएल 2024 पर टारगेट रखें और इस जीके को जितना हो सके रिवाइज कीजिए। इसी आधार पर, इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करा रहा हूँ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।